इस तरह से कवि कहता है कि उनकी चिंता थी कि मैं पाठ्यक्रम की किताबें ध्यान से नहीं पढ़ता हूँ। उन्होंने मुझसे वायदा करवाया कि आप जिस तरह से अन्य किताबों को पढ़ते हो उसी तरह से पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी ध्यान से पढ़ोगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम के तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और पाँचवें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भर कर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। कवि कहता है कि उनका आशीर्वाद था और मेरी मेहनत थी और इस मेहनत का फल मुझे ये मिला कि मैं चौथे क्लास में अच्छे नंबर से पास हुआ और पाँचवें क्लास में तो मैं फर्स्ट आया। यही देख कर के मेरी माँ अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और पिता मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं बोले। वह मुस्कुराते रहे और बोले कुछ नहीं। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली थीं। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस वहानी पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। दूसरी किताब में थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएं थीं। जहाज़ कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। इस तरह से उन किताबों में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ थीं जो मुझे इनाम में प्राप्त हुई थीं। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। इन किताबों से मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ और इन किताबों ने मेरे लिए एक नया द्वार खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र, पक्षियों से भरा हुआ आकाश और रहस्यों से भरा हुआ समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में से अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी उसे कहते हैं जिसमें पुस्तकें रखी जाती हैं। आप कुछ पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक है, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इस तरह से कवि कहता है कि मुझे किताबें पढ़ने की सनक थी और किताबें इकट्ठा करने की भी सनक थी। इसका कारण है मेरे बचपन का एक अनुभव। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। उस लाइब्रेरी का नाम था हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं उस लाइब्रेरी में चला जाता था। पिता के दिवंगत हो चुके थे, पिताजी भी दिवंगत हो गए थे। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने को पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी से, कपाल कुंडला और आनंद मठ से तथा टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो की पेरिस का कुबड़ा, गोरकी की मदर और सबसे मनोरंजक सरवारीज का विचित्र वीर अर्थात डॉन क्विक्सोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पत्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। इस तरह से कवि कहता है कि वहाँ पर मैंने बहुत अधिक पत्रिकाएँ पढ़ी थीं और वहीं पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की विभिन्न पत्रिकाओं
विभिन्न रचनाओं का मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस तरह से मैं वहीं लाइब्रेरी में बैठ कर के विभिन्न प्रकार की किताबों को पढ़ता रहता था।